हरे कृष्णा, राधे राधे साथियों, आज के वीडियो में हम देवशयनी एकादशी के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, देवशयनी यानी कि देवताओं के शयन की एकादशी। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन करने के लिए चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन भोलेनाथ के हाथों में दे जाते हैं। इन 4 माह को ही चातुर्मास के रूप में माना जाता है। कर्क राशि के सूर्य से तुला राशि के सूर्य तक चातुर्य मास मनाया जाता है। धर्म, कर्म, दान, पुण्य और आध्यात्मिक कार्यों के लिए चातुर्मास श्रेष्ठ माना जाता है। इस अवधि में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं और भोलेनाथ चातुर्मास में किए गए किसी भी दान, पुण्य, पूजा पाठ आदि से जल्द प्रसन्न होकर साधक को इच्छित फल प्रदान करते हैं। इस वर्ष देवशयनी एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को 12:03 PM पर, समाप्त हो रही है 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को 12:32 PM पर। तो बहुत ही शुभ संयोगों और उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत इस वर्ष 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग, शुभ योग, शुक्ल योग और अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग सुबह 5:32 से शुरू होकर पूर्ण रात्रि तक रहेंगे। तो पूरे दिन बहुत ही शुभ संयोगों के साथ देवशयनी एकादशी तिथि मनाई जाएगी। तो हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ की पूजा अर्चना भी अवश्य करें। बहुत बड़ी और महान एकादशी है, तो इस एकादशी को साथियों व्यर्थ ना जाने दें। कुछ ना कुछ पुण्य कर्म अवश्य करें। फलाहार या निराहार से इस व्रत को अवश्य करें। इस व्रत को करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूरे चातुर्य मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना विशेष शुभ फलदायी माना गया है। देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि को कमल पुष्प जरूर अर्पित करें। प्रभु इससे प्रसन्न होकर मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। शंख पुष्पी का फूल भी श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस फूल को प्रभु को अर्पित करने से जीवन की सभी बाधाओं का अंत होता है। इसके अतिरिक्त गेंदे का फूल व गेंदे की माला भी श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इससे साधक के जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथियों, व्रत पारण समय यानी व्रत खोलने का समय भी नोट कर लीजिए, जो कि गुरुवार को 18 जुलाई 2024 सुबह 5:46 AM से 8:06 AM के बीच में करना है। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 12:41 PM पर। देवशयनी एकादशी के दिन प्रभु को विशेष भोग में केसर मिश्रित मिठाई या खीर या पंचमेवा का भोग जरूर ही अर्पित करें। आइए साथियों, अब एकादशी व्रत नियमों की चर्चा कर लेते हैं। जब से आपके मन में आए तभी से एकादशी का व्रत शुरू कर देना चाहिए। कोई भी दिन, समय या फिर इस एकादशी से शुरू करेंगे ऐसा मन में मत सोचिए। जब मन में आए उसी एकादशी से व्रत को शुरू कर दीजिए। आपको पता ही है कि एकादशी 3 दिन का अनुष्ठान होता है, यानी कि ये व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है और द्वादशी तिथि तक रहता है। दशमी तिथि को आपको पूरी तरह से सात्विक भोजन करना है और रात्रि का भोजन आपको सूर्यास्त के पहले कर लेना है और सूर्यास्त के बाद आप फलाहार ले सकते हैं। फिर अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, जो कि सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय होता है। उठकर नहाने के पानी में काले तिल, गंगा जल और आंवले का रस आदि मिलाकर स्नान कर लें। फिर पूरे घर में गंगा जल के छींटे दें और पूजा के लिए शुद्ध और पवित्र वातावरण तैयार कर लें। फिर प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाकर पंचामृत से, नहीं तो शुद्ध जल में ही काले तिल, गंगा जल, इत्र, पुष्प आदि मिलाकर प्रभु को स्नान कराएं। फिर प्रभु के सामने व्रत का संकल्प लें
और प्रभु से निर्विघ्न व्रत को पूर्ण कराने की प्रार्थना करें। प्रभु का बढ़िया सुंदर श्रृंगार और पीली पोशाक धारण कराएं। प्रभु को धूप, दीप, तुलसी दल, जल, फल आदि अर्पित करें। प्रभु के सामने देवशयनी एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण करें और फिर कुंज बिहारी की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी अवश्य गाएं। पूरा दिन पॉजिटिव रहें। किसी भी तरह की हिंसा, लड़ाई झगड़ा, चोरी, झूठ आदि चीज़ें ना करें, क्योंकि इससे व्रत का फल बहुत कम हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहकर प्रभु के श्री चरणों में अपने ध्यान को लगाएं। पूरा दिन प्रभु के श्री चरणों को समर्पित करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के पवित्र नामों का जाप लें। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ, रामायण पाठ आदि करें। एकादशी तिथि के दिन रात्रि जागरण का भी बहुत महत्व है। इसका भी हमें कई गुना फल मिलता है। यदि आप पूरी रात्रि जागरण नहीं कर सकते तो कम से कम रात के 12 बजे तक तो जागरण अवश्य करें और इस बीच प्रभु की पवित्र कथाएं या तो भजन कीर्तन करें और या फिर अपने फोन में ही सुन लें। उसके बाद अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद सही समय पर व्रत को खोलें और दान, पुण्य व दक्षिणा जरूर ही निकालें, जिसमें चावल का दान प्रमुख है। फिर व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कराने के लिए प्रभु को धन्यवाद देना ना भूलें। एकादशी तिथि के दिन प्रभु को शंख से जरूर स्नान कराएं और याद रखें कि एकादशी तिथि के दिन किसी भी हाल में तुलसी दल ना तोड़ें, बल्कि पहले से ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। जो लोग व्रत करने में असमर्थ हैं, शारीरिक असमर्थता है, वो कम से कम देवशयनी एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण और एकादशी की पूजा अवश्य किया करें, क्योंकि इसका भी कई गुना पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। ये बहुत ही पावन और महान तिथि है जिसमें श्री हरि स्वयं वास करते हैं। तो इस तिथि को साथियों व्यर्थ ना जाने दीजिए। कुछ ना कुछ पुण्य कर्म करते रहिए। कुछ ना हो सके तो प्रभु के पवित्र नामों का जाप जरूर कीजिए। इससे ही हम कलयुग के समुद्र से पार लग सकते हैं, क्योंकि ये समय और ये तिथियां दोबारा आपके जीवन में लौट कर नहीं आएंगी और कोई नहीं जानता। जब अगले ही क्षण का भरोसा नहीं तो बुढ़ापे तक सोचने का क्या भरोसा। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। प्रभु के पवित्र नामों का जाप करते रहिए। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।